नमस्कार। बिहार बोर्ड हिंदी क्लास 10th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला में आज नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो उनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे छपरा गांव नामक स्थान में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, द्विवेदी जी की साहित्यिक दृष्टि का मुख्य आधार क्या था? तो उनकी साहित्यिक दृष्टि भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित था। आगे प्रश्न है, द्विवेदी जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले? उन्हें आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार के पद्म भूषण और लखनऊ विश्वविद्यालय में डीएलएड की उपाधि प्राप्त हुई। आगे प्रश्न है, द्विवेदी जी ने सांस्कृतिक दृष्टि कैसी थी? उनकी दृष्टि यह मानती थी कि भारतीय संस्कृति विभिन्न जातियों और परंपराओं का एक समन्वय विकसित किया गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं का प्रश्न लेखक के मन में कैसे आया? यह प्रश्न उनकी छोटी बेटी ने पूछा, जिससे उन्हें मानव सत्ता और संस्कृति पर गहराई से विचार करने के लिए सोचने के लिए विवश कर दिया। प्राचीन काल में नाखून का उपयोग कैसे होता था? तो प्राचीन काल में मनुष्य नाखून का उपयोग अपने अस्त्र के रूप में करता था, क्योंकि वह उसकी रक्षा का एक साधन मात्र था। मानव सभ्यता में नाखून का सौंदर्य से क्या संबंध है? प्राचीन काल में लोग नाखूनों को सजाते और विभिन्न आकारों में काटने का प्रयोग करते थे। आगे प्रश्न है, प्राकृतिक नाखून बढ़कर मनुष्य को क्या याद दिलाता है? यह याद दिलाता है कि मनुष्य का पशुत्व अभी समाप्त नहीं हुआ है। नाखून काटने की प्रवृत्ति को लेखक ने क्या कहा? इसे उन्होंने मनुष्य की सांस्कृतिक और सभ्य होने की निशानी बताई। अगर आप बड़े बड़े नाखून रखेंगे तो असभ्य कहाएंगे, लेकिन एक समय था कि बड़ा नाखून रखना क्या था? सौंदर्य का केंद्र था। लेखक ने भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या बताई है? भारतीय संस्कृति स्वनिर्मित बंधनों और संयम पर आधारित है। स्वाधीनता शब्द का अर्थ लेखक ने कैसे समझाया है? इसका अर्थ अपने ऊपर स्वनिर्मित यंत्रण रखना और जो भारतीय परंपरा का हिस्सा है। द्विवेदी जी ने सफलता और चरितार्थ में क्या अंतर बताया है? सफलता बाहरी उपकरण और साधन से प्राप्त होता है, जबकि चरितार्थ प्रेम, त्याग और मानवता में निहित होता है। नाखून काटने की प्रवृत्ति को लेखक कैसे देखते हैं? यह मनुष्य की सभ्यता की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। जिस तरह से हमारा नाखून टूट जाता है और बढ़ते रहता है, इसी को तो इसमें दिखाया गया है। मानवता का आदर्श क्या है? मानवता का आदर्श संयम, प्रेम, त्याग, भाईचारा और दूसरों के सुख दुख को समझना। लेखक के अनुसार स्वराज और स्वाधीनता में क्या अंतर है? दोनों शब्द स्व पर आधारित हैं और अपने ऊपर नियंत्रण रखने की भावना को व्यक्त करता है। आगे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय संस्कृति के विकास को कैसे समझाया है? लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है। यह समय समय पर विभिन्न जातियों के संयम और सहयोग से बना हुआ और उनके श्रेष्ठ तत्वों का एक योगदान है, जो विकसित होकर एक नई संस्कृति, एक नई सहिष्णुता, समरसता का प्रतीक है, जो विविधता में एकता को बनाए रखती है और प्रोत्साहित करती है। द्विवेदी जी ने नाखून को सांस्कृतिक से कैसे जोड़ा? लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। नाखून को मनुष्य की प्राचीनतम पाशविक प्रवृत्ति, मतलब जो पहले के जमाना में हम पशु थे, उसकी याद को ताज़ा करता है। उनका बार बार बढ़ता हुआ प्राकृतिक द्वारा यह स्मरण कराता है कि मनुष्य अपने पशुत्व
को पूरी तरह से नहीं छोड़ा है, लेकिन नाखून को काट कर और संवार कर वो अपनी संस्कृति चेतना का परिचय देता है। स्वाधीनता शब्द को लेखक ने किस दृष्टिकोण में देखा है? लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। लेखक ने स्वाधीनता को अपने अधीन रखकर स्वयं को नियंत्रित करने की प्रक्रिया बताया है। यह शब्द भारतीय परंपरा में स्व के महत्व मतलब स्वयं के महत्व को यह केवल स्वतंत्रता बल्कि संयम और आत्मनियंत्रण को भी प्रतीक के रूप में दिखाता है। आगे प्रश्न है, द्विवेदी जी ने प्राचीन और नवीन विचारों के संतुलन को कैसे समझाया। उन्होंने कालिदास का हवाला देते हुए कहा कि सभी पुराने विचार अच्छे नहीं होते हैं और सभी नए विचार बुरे भी नहीं होते हैं। हमें पुराने और नए विचारों का परीक्षण कर उन्हें अपनाना चाहिए। जो हमारे लिए हितकर है उसको रखें और जो हमारे लिए अनहितकर है उसको छोड़ दें। यही तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाहते हैं। वात्स्यायन के समय में नाखून का महत्व क्या था। वात्स्यायन के कामसूत्र में नखों की अलंकारण और सुकुमार विनोदों के लिए उपयोगी बताया गया था। नाखून को अलग अलग आकृति में काटना सजाना जाता था जो प्राचीन समाज के सौंदर्य बोध का प्रतीक है। आगे है, लेखक ने भारतीय समाज को मानवीय क्यों कहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में संयम, सहानुभूति, श्रद्धा और त्याग जैसे गुण हैं। यह समाज न केवल अपने सुख दुख में जीता है बल्कि दूसरों के सहानुभूति रखता है। यही इसमें मानवता और संस्कृति को बनाए रखता है। द्विवेदी जी के अनुसार सफलता और चरितार्थ में क्या अंतर है। सफलता बाहरी साधनों और मारक शक्तियों से प्राप्त होता है, जबकि चरितार्थ प्रेम, मैत्री, आत्मसंयम मनुष्य के उद्देश्य को चरितार्थ करते हैं क्योंकि यह उसे मानव बनाता है। मनुष्य का पशुत्व विषय पर लेखक ने क्या कहा। लेखक के अनुसार नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर बची हुई पाश्विक प्रवृत्ति मतलब पशु के प्रति प्रवृत्ति जो है हम में, वो हालांकि मनुष्य ने इसे काटने और नियंत्रित करने की आदत डाल ली है, अपनी मनुष्यता को बढ़ाया है। लेखक ने स्व के महत्व को कैसे समझाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में स्व का महत्व आत्मनियंत्रण और आत्म प्रबोधन का प्रतीक है। यह न केवल स्वतंत्रता बल्कि अपने कर्तव्यों का जिम्मेवारियों के साथ बोधन कराना है। आगे है, द्विवेदी जी ने साहित्य योगदान का महत्व क्या है। उन्होंने साहित्य, इतिहास, संस्कृति और दर्शन के क्षेत्र में गहरा योगदान दिया। उनकी रचना भारतीय संस्कृति के जड़ों को समझने में सहायक है और आधुनिक मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। आगे प्रश्न है, द्विवेदी जी ने भारतीय संस्कृति को किस प्रकार विशिष्ट बताया है। द्विवेदी जी ने भारतीय संस्कृति को विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के सामंजस्य का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि यह सहिष्णुता और आत्म नियंत्रण पर आधारित है। भारतीय संस्कृति का विकास अलग अलग समय पर विभिन्न जातियों के योगदान और संयम के साथ हुआ। यह संस्कृति हर चुनौतियों का सामना कर खुद को एक नए रूप में ढाल लेती है। आगे प्रश्न है, नाखून बढ़ने की प्रक्रिया में लेखक ने मानव सभ्यता का कौन सा संदेश दिया। लेखक ने नाखून को आदिम पाशविकता का प्रतीक कहा। नाखून का बढ़ना यह दर्शाता है कि मनुष्य पूरी तरह अपने पशुत्व से मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन नाखून को काटना और सजाना उसकी सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक है। यह प्रक्रिया बताती है कि मनुष्य अपने भीतर बर्बरता को नियंत्रित कर सकता है। लेखक ने प्राचीन और नवीन विचारों के महत्व को कैसे संतुलित किया है। लेखक ने कालिदास का उल्लेख करते हुए कहा कि पुराना हमेशा अच्छा नहीं होता है और हर नया हमेशा बुरा नहीं होता है। बुद्धिमान लोग दोनों का परीक्षण कर उसकी उपयोगिता पर विचार करते हैं, उसे अपनाने के लिए सोचते हैं। उन्होंने हमें यह समझाने की प्रेरणा दी और परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को भी उन्होंने बताया। स्व और स्वाधीनता के बीच लेखक का क्या दृष्टिकोण है। लेखक ने स्व को आत्मनियंत्रण और स्वाधीनता को आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। भारतीय परंपरा यह आत्मा की शुद्धता और समाज के प्रति जिम्मेवारी का प्रतीक है। स्वाधीनता केवल बाहरी स्वतंत्रता नहीं बल्कि आंतरिक अनुशासन को भी दिखाता है।
सफलता और चरितार्थ के संदर्भ में लेखक का महत्व। लेखक ने सफलता को बाहरी उपकरणों और साधनों के प्राप्त परिणाम को कहा है। दूसरी ओर चरितार्थ प्रेम, मैत्री, आत्मसंयम पर आधारित है। मनुष्य को केवल सफलता तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि चरितार्थ पर भी। आगे प्रश्न है, द्विवेदी जी ने मानव सभ्यता की उन्नति में नाखून की भूमिका कैसे लिखी? तो लेखक ने नाखून को पाशविक और सौंदर्य बोध का प्रतीक बताया। पहले नाखून अस्त्र थे, फिर उन्होंने सजाया जाने लगा। यह मानव सभ्यता की प्रगति और आदिम प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की क्षमता का ही परिचारक है। आगे है, लेखक ने स्वाधीनता में इंडिपेंडेंट शब्द में क्या अंतर बताया? लेखक ने इंडिपेंडेंट शब्द केवल अधीनता से मुक्ति को दर्शाया है, जबकि स्वाधीनता में आत्मनियंत्रण और जिम्मेवारी की भावना भी है। यह भारतीय संस्कृति के गहरे अध्यात्म और नैतिक मूल्यों पर परिचारक है। आगे प्रश्न है, मनुष्य का पशुत्व और उसकी समाप्ति पर लेखक का दृष्टिकोण क्या है? लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक ने कहते हैं या कह रहे हैं कि मनुष्य के भीतर पशु के अवशेष अभी भी मौजूद हैं, जो नाखून के रूप में हम सभी के पास हैं, लेकिन मनुष्य इसे काटकर अपनी संस्कृति और नैतिक चेतनाओं को व्यक्त करता है। लेखक को उम्मीद है कि एक दिन पशुत्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और मनुष्य का जीवन केवल प्रेम, मैत्री पर आधारित रह जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।